चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कौन कौन से ऐसे सरकारी बैंक हैं जिन्होंने एफडी पर ब्याज दरें अपनी बढ़ाई है। 5 अगस्त 2022 को आरबीआई की हाइक रेट यहाँ पे बढ़ी थी, जिसके बाद से जितने भी सरकारी बैंक हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट यानी कि एफडी के ऊपर मिलने वाले ब्याज को भी बढ़ा दिया है। तो कौन कौन से बैंक्स हैं और अगस्त 2022 से कितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे जमा कराते हैं उसके ऊपर। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन से बैंक्स हैं और पहले उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे लेके चलते हैं दोस्तों कि पहले कितना इंटरेस्ट रेट था और अब कितना इंटरेस्ट हो गया है। तो हाईएस्ट एफडी रेट जो 2012 से और 23 महीने के लिए यानी कि 1 से 2 साल के लिए हमने अगर कहीं भी एफडी अपनी कराई थी तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता था वो अब यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको बैंकों के नाम मिलेंगे। यहाँ पे मिलेगा आपको 60 साल से अगर आप कम हो उम्र के हो यानी कि सीनियर सिटीजन नहीं हो, और यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है दोस्तों आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के ऊपर 5% था और सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो 5.5% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। उसके बाद में एसबीआई की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एसबीआई में आपको जितना भी यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता था वो 5.10 था। उसके बाद लगभग सीनियर सिटीजन का लगभग आधा % ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता था। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ने भी यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट दिया और 5.20 का यहाँ पे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 5.20 इंटरेस्ट रेट था और सीनियर सिटीजन के लिए आधा % ज़्यादा यानी कि 5.70% का इंटरेस्ट रेट दिया था। वहीं पे ऐसे ही आप चेक कर सकते हो पंजाब नेशनल बैंक का, कैनरा बैंक का, आईडीएफसी बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया ने भी 5 और 5.5% अपने सीनियर सिटीजन को और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको 5% का इंटरेस्ट दिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यस बैंक का भी चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे यस बैंक ने दिया है। और इंडस बैंक की बात करें तो उसने भी 6.50% का इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बाकी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन हम बात करेंगे अभी यानी कि 5 अगस्त 2022 के बाद बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो कितना किया है और कितना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों एसबीआई की। तो एसबीआई के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एफडी अगर आपने 1 से 2 साल के लिए की है तो 5.3% का उसने इंटरेस्ट दिया है, और अगर आप 60 साल से ज़्यादा हो यानी कि सीनियर सिटीजन हो तो 5.80 का इंटरेस्ट रेट उसने बढ़ाया है। यानी कि यहाँ पे आप मान के चल सकते हो पहले उसका जो इंटरेस्ट हमें मिलता था एसबीआई के ऊपर वो था दोस्तों 5.10 और 5.60, उसको बढ़ा के उसने कर दिया है 5.3 और 5.8, यानी कि लगभग 0.2% का इंटरेस्ट उसने 60 साल से कम उम्र वालों के लिए, और सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो उसने लगभग यहाँ पे 0.3 से 0.4% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे पीएनबी की। तो पीएनबी ने 5.3 का इंटरेस्ट रेट जो 60 साल से कम उम्र के उनके लिए और जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए 5.8% का इंटरेस्ट रेट दिया है। वहीं पे यूनियन बैंक की बात करें तो 5.45 और 5.95% का है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 5.25 और 5.75% का इंटरेस्ट रेट दिया है। वहीं पे अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो 60 साल से कम उम्र के लिए 5.45 का और 60 साल से बड़े यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए 5.95% का इंटरेस्ट रेट दिया है, बढ़ाया है। वहीं पे दोस्तों कैनरा बैंक की बात करें तो 5.4 और 5.9% का इंटरेस्ट रेट है। इंडस बैंक यानी कि इलाहाबाद बैंक की अगर हम बात करें तो 5.4 और 5.9% का इंटरेस्ट रेट है। तो जितने भी बैंक हमने यहाँ पे जितने भी सरकारी बैंक हैं ये सभी इनको अगर हम चेक करें तो कितना इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला किस बैंक में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है और बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जो कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए 5.95 का है। और सीनियर सिटीजन अगर आप नहीं हो तो वहाँ पर आपको मिला है 5.45 का और 5.45 का इंटरेस्ट रेट मिला है। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों सबसे कम इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माफ़ कीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 5.25 का है और 5.75% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को उसने दिया है। तो ये है दोस्तों सभी सरकारी बैंक जिनका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा है। इंटरेस्ट रेट आप मान के चल सकते हो दोस्तों 0.2 से 0.3% के आसपास का लगभग सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों बैंकों के अलावा डाकघर की यानी कि पोस्ट ऑफिस की। तो पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है 5.5% का हो गया है।
अगर आप 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट यहाँ पे करते हो, जितने भी यहाँ पे हमने आपको बताए सब 1 से 2 साल के लिए अगर आप यहाँ पे एफडी कराते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट बताया है। तो पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर अब कितना अमाउंट जो है आपका बढ़ेगा, यानी कि ब्याज कितना अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा कराते हो, 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट जो बढ़ा है वो 0.2% का है, तो वहाँ पे आप लेके चल सकते हो। एक्स्ट्रा आपको जो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो लगभग 200 रुपये का मिलेगा। तो वहाँ पे अगर हम मान के चले दोस्तों 5% का इंटरेस्ट रेट आपको पहले मिलता था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 5% के हिसाब से 5,000 रुपये। अगर उसको बढ़ा के 0.2 कर दिया सरकार ने, तो यहाँ पे अब आपको मिलेगा 5,200 रुपये का इंटरेस्ट रेट, यानी कि 200 रुपये का इंटरेस्ट रेट अगर 0.2% बढ़ा है तो, अगर 0.4% बढ़ा है तो 400 रुपये का इंटरेस्ट रेट 1 लाख रुपये के ऊपर 1 साल को एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो यह दोस्तों सारी बातें जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ये आरबीआई ने हाइक रेट बढ़ाई है, उसकी वजह से भी कुछ यहाँ पे नुकसान भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। नुकसान ये होने वाले हैं दोस्तों कि जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स थे उसमें हमें कम रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। कैसे कम रिटर्न मिलेगा, सारी डिटेल आपको बताएंगे। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।